तो देखिए, पहले अपन ये समझ लें कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिल्डर हैं, ठीक है, छोटे बिल्डर हैं, और आपका काम मकान बनाना है। तो आपने क्या किया, बैंक से थोड़ा थोड़ी खुद की पूंजी लगाई और थोड़ी आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया और आपने मकान खड़ा कर दिया। अब वो मकान खड़ा कर दिया, उसमें एक मान लीजिए आपने एक किराएदार भी आ गया, बेचने की जगह आपने उसमें किराएदार भी रख दिया। अब किराएदार से कुछ इनकम आएगी। अब आपका काम क्या है, आपका काम तो है मकान बनाना। तो आप ये चाहते हो मैं इसके बाद एक नया मकान बनाऊं, ठीक है। किराया खाना नहीं है आपका पर्पस, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। आपका तो फायदा लेना है उस दोनों के बीच में से। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए आप 50 मकान बना सकते थे और एक मकान आ गया, तो अब आपकी कैपेसिटी, एक मकान आपने बना दिया और उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो 49 मकान बनाने की कैपेसिटी रह गई ना आपकी। तो आपने क्या किया, आपने मोहल्ले वालों को बुलाया, आपने ये क्या कहा कि भाई ऐसा है, आप एक ग्रुप बना लो, ठीक है। आप मेरा जो पैसा है ना, मेरा जो पैसा है उसको मुझे वापस दे दो, यानी कर्जा जो मैंने बैंक से लिया वो मुझे वापस कर दो, और जो मैंने पूंजी लगाई वो मुझे वापस कर दो, ठीक है। आप इसमें मान लीजिए 10 जने हैं, तो आप इसमें हिस्सेदार बन जाओ, और ये जो किराया आएगा ना, ठीक है, ये आप सब लोगों का प्रॉफिट है। अब मान लीजिए जिसका काम ये नहीं है, और जो मान लीजिए वो जितने भी लोग मोहल्ले वाले थे वो नौकरी करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा है ना यार, इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है, ये जो किराया आएगा ये अपने आपस में बांट लेंगे, ठीक है। मकान अपना हो ही गया, मतलब हम उसके शेयर होल्डर हो गए ना मकान के, तो बस मकान अपना हो गया। तो बस ये का ये किस्सा जो है ना, एक रेगुलर इनकम किसी पर्टिकुलर असेट से जब हम लेते हैं, तो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट अगर होती है तो उसको हम इन्विट बोलते हैं। अब इसमें क्या असेट है, तो पावर ग्रिड का जो इन्विट है, इसमें एक्चुअली जो पावर ट्रांसमिशन की जो लाइंस है ना, वो एसेट है। पावर ग्रिड ने क्या किया, उसका काम लाइनें बिछाना है, तो पावर ग्रिड ने क्या किया कि जितनी भी इतनी ये असेट्स थी ना, उनको अपनी कंपनी से निकाल के बाहर कर दिया। उनसे कह दिया भाई ये मैंने बना दी, अब उसके तो पैसे चाहिए ना। देखिए, अगर आप लगातार ट्रांसमिशन लाइंस बनाएंगे तो आपको पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ है आपके पास, या तो कर्जा लेते जाओ, तो कर्जा लेने से तो कंपनी रिस्की होने लग जाती है। इक्विटी कितनी रेज करोगे, तो अपने पैसे को रिलीज करने का तरीका ये है कि आप उसको एक इन्विट बना दो उसकी जगह। अब इन्विट में इन्होंने क्या किया, ट्रांसमिशन जो लाइंस है ना, वो जितनी इनके ट्रांसमिशन लाइंस है उनको एक अलग इन्विट बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब भाई कौन, मान लीजिए टाटा पावर वाला है, वो बिजली भेजेगा ना अपनी, भाई पावर प्लांट से जहाँ जनरेट हो रही है वहाँ से बिजली भेजेगा। तो वो क्या करेगा कि भाई तू ऐसे कर, ये इन्विट वाला बोलेगा तू मेरी लाइन के थ्रू भेज दे, ठीक है, मैंने यहाँ तेरे एरिया में लाइन बिछा रखी है, लेकिन तू जो बिजली भेजेगा ना उसका मैं किराया लूँगा। ऑफ कोर्स लेगा। तो ऐसे ही जो है ना ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, उनका एक इन्विट बना के, मतलब उनको एक एसेट के रूप में लेके, और उस पर जो बिजली भेजते हैं उनसे ये किराया वसूल करते, तो वो इन्विट की इनकम हो गई। जैसे किराएदार से हम किराया वसूल कर रहे थे ना, उस तरीके से यहाँ पर इन्विट से वो इनकम हो गई। और ये दोनों इन्विट जो है, पावर ग्रिड का और ये जो इंडी ग्रिड का इन्विट है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क, क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, बस इतनी सी बात है कि जो पावर ग्रिड का इन्विट है उसकी जो आरओई है ना वो बहुत अच्छी है, वो 13% की है, और जो इंडी ग्रिड का इन्विट है ना, उसकी आरओई केवल 4.5% है। अब आप बात करेंगे कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, आप एक बात ये समझ लीजिए, आप ये फिक्स डिपॉजिट प्लस इक्विटी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इक्विटी जैसा तो रिस्क है और फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न है, ये आने वाला है इसमें। रिस्क क्यों है, क्योंकि ये आप लगातार बाजार में बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो अगर आपने नीचे के भाव पे इनको ले लिए, कभी मार्केट क्रैश हुआ और नीचे के भाव में ले लिए, तो सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इनका रिटर्न फिक्स है। भाई आपके असेट फिक्स हो गए। किराएदार जैसे मान लीजिए, अब उससे कितना किराया आप बढ़ा दोगे, ऐसा तो है नहीं। किराएदार से एक मकान में, वो जो मकान है उसकी कैपेसिटी है ना, एक किराया कितना देगा, 25,000, 50,000, 60,000, जो भी एक बार देगा, और उससे कितना बढ़ेगा वो हर साल एक्स्ट्रा, 5%, 8%, 10%। और अगर किराएदार खाली कर गया तो मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मेंटेनेंस आपको करानी पड़ेगी। तो ये जितनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें भी यही काम हो रहा है।
अभी तक इन दोनों ने डिविडेंड नहीं दिया है। कब डिविडेंड आएगा? और अगर आपने अगर आप शेयर बाजार में डील ही नहीं करना चाहते, मतलब ये उन दोनों कॉम्बिनेशन है ना, तो कोई आदमी इसको इन दोनों को क्यों ले? अगर आपको शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना तो आप सीधे एफडी में चले जाइए, और अगर आपको शेयर मार्केट रिस्क लेना है तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाइए या और किसी कंपनी के थ्रू आ जाइए।